Hello. Now in this video section we'll discuss about the regular expression to the, or we can say we are generating the finite automata, the type of finite automata called NFA corresponding to the regular expression. ओके सो इससे पहले वाले वीडियो सेक्शन में हमने देखा कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन एनएफए जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कई बार प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जिसमें आपसे बोला जाता है कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आप उस केस में एप्सिलॉन एनएफए आपको लगता है तो आप बना सकते हैं, आपको लगता है एनएफए बना सकते हैं, इजी है तो आप एनएफए ड्रॉ कर सकते हैं। ओके सो let me take some example based on the regular expression to NFA. So we have the regular expression as 1 followed by 0 plus 0 plus 1 1 followed by 0 star 1. Okay, so we have this regular expression 1 followed by 0 or प्लस मीन्स और। ओके रेगुलर एक्सप्रेशन में हम प्लस को और की तरह ट्रीट करते हैं। देन 0 और 1 1 फॉलोड बाय 0 स्टार फॉलोड बाय 1। ओके देन चलिए अब अगर हम बात करें 1 0 0 प्लस 1 1 0 स्टार 1 के लिए, तो इन दैट केस जो हमारा मेथड है, बेसिक मेथड, वो हमारा वही रहेगा जो हमने इससे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन टू एप्सिलॉन एनएफए के लिए यूज़ किया था। ओके कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो नाउ सबसे पहले जब हम इनिशियल स्टेट पर हम इस एक्सप्रेशन को पास करेंगे तो हम एक्सप्रेशन एज 1 0 और 0 और 1 1 0 स्टार 1। ओके देन वील रीच द फाइनल स्टेट। ओके तब हम फाइनल स्टेट पर पहुंचेंगे। क्लियर है? नाउ अब अगर हम बात करें क्योंकि हम एक साथ एक ही ट्रांजिशन पर सारी वैल्यूज़ नहीं दे सकते, इसलिए अब हम इसको स्प्लिट करते जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर और है, और यहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना है एक्सप्रेशन में कि आप एक्सप्रेशन को जितने छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो बांट लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर दो सब एक्सप्रेशन है, एक मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ इस तरह से और एक मुझे यहाँ दिख रहा है। सो यू कैन से वी हैव दिस सब सेक्शन एंड दिस सब सेक्शन। ओके सो हम अब क्योंकि और है इसका मतलब होता है कि या तो ये या फिर ये, यानी कि या तो ये स्ट्रिंग आएगी तब हम फाइनल स्टेट पर जाएंगे या फिर ये स्ट्रिंग आएगी पूरी तब हम फाइनल स्टेट पर जाएंगे। ओके सो इन दोनों के लिए हम दो डिफरेंट पाथ ले लेते हैं। सो कैन स्टार्ट विथ Q naught, 1 is for 1 0, okay, 1 is for 1 0 and the another one is for 1 0 plus 1, दैट मीन्स ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसके लिए 0 plus 1 1 0 स्टार फॉलोड बाय 1। ओके अब इन दोनों को क्योंकि हमें एक ही जगह पर फाइनल स्टेट पर पहुंचाना है, सो विल हैव दिस फाइनल स्टेट। सो हम इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम कोई इनपुट तो दे नहीं सकते हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका है इनको जोड़ने का, वो है हम इनको एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू जोड़ दें। ओके so this is Q1, so Q2, this is Q3 now। अब अगर हम इसको और फर्दर एक्सपेंड करें तो 1 0 को हम ब्रेक कर सकते हैं और फिर हमें इसको भी ब्रेक करना होगा। सो फ्रॉम द Q naught state you can say you can move like this 1 0, then we'll reach the final state। okay 1 followed by 0 था तो 1 followed by 0 यानी कि 1 के बाद 0। ठीक है देन ऐसे ही ये एक सब एक्सप्रेशन है, इसमें आप देख सकते हैं 0 स्टार 1,
ओके, एंड देन 0 प्लस 1 1। तो हम इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं, 0 ओके प्लस 1 1, ये एक हिस्सा हो गया। अगला हिस्सा है 0 स्टार। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार के लिए हम हमेशा क्या बनाते हैं, सेल्फ लूप बनाएंगे। ओके, एंड देन लूप ऑफ 0, then we'll come to the or transit to the final state by this one, तो ये अभी भी अगर हम देखें तो हमने लगभग बना लिया है, पर अभी भी एक ट्रांजिशन ऐसा है जिस पर हम दो अलग अलग सब स्ट्रिंग्स जो है पास कर रहे हैं, एक है 0, दूसरा है 1 1। हमें इसको भी फर्दर जो है ब्रेक करना होगा। ओके, सो इसको मैं आगे बना देता हूँ। अच्छा, मुझे स्पेस थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझिएगा। फ्रॉम द क्यू नॉट स्टेट, चलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ। फ्रॉम क्यू नॉट स्टेट, ओके, वी हैव 1 then 0 will reach the final state। okay, then अब क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 1 दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंट पाथ होंगे इस तक पहुँचने से पहले, सो इन दैट केस you can say one path is for 0 and another path is through 1 1। now you can see either we can go through this path this way 0, or we can go through this way 1 followed by 1। okay, then we'll reach this state, then 0 star, and after this we have the final one। okay, so we can see this is the required NFA जो हमें बनाना था। ये हमारा वो NFA है जो कि हमें इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। another question, we have that 1 1 plus 0 0 0 plus 1 followed by 0 1। ओके, ये पूरा एक ही एक्सप्रेशन है। हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो है फाइनाइट ऑटोमेटा या यूँ कहें कि NFA ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट पर हम एक्सप्रेशन देंगे और हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट पर। रीच द फाइनल स्टेट। ओके, 1 1 0 0 0 प्लस 1 then 0 then 1 to reach the final state। नाउ अब फर्दर हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करेंगे। क्यू नॉट, अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास दो अलग अलग पाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एक सब एक्सप्रेशन है, अगर आप देखें तो ये एक सब एक्सप्रेशन है। ओके, दिस इज द सब एक्सप्रेशन, ये एक सब एक्सप्रेशन है अपने आप में पूरा, फिर इसके बाद ये एक सब एक्सप्रेशन आ रहा है। ओके, बट ये तीनों के तीनों सब एक्सप्रेशन जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए अलग अलग पाथ नहीं है, बीच में प्लस नहीं है। अगर प्लस होता तो ये डिफरेंट पाथ होते, बट यहाँ पर इन तीनों सबसेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। इन तीनों सबसेक्शन के बीच में कॉन्कैटिनेशन है, दैट मीन्स पहले ये आएगा फिर ये फिर ये। ओके, सो हम तीनों सबसेक्शंस के करस्पॉन्डिंग तीन डिफरेंट स्टेट्स बना लेते हैं। ओके, लाइक दिस, देन विल रीच द फाइनल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 1 प्लस 0 0 0 प्लस 1 then 0 1, like this। okay, this q1 q2 q3 for this one। okay, आगे होकर चेंज भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इज, अब इसको फर्दर हम ब्रेक करते हैं।
अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये दो अलग पाथ हैं, ये दो अलग पाथ हैं, और फिर ये दो अलग अलग हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। सो 1 1 Q नॉट this one, then इसको कंटिन्यूएशन में बनाता हूँ, ओके, लाइक दिस। अब आप देखिएगा इसको 1 1, देन you have 0, ओके, देन इसके बाद 0 0 plus 1, so you can say this will be like this। मैं इसको कंटिन्यूएशन में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा जाएगा, okay, this will become 0 followed by 0, दो बार 0 है, और इट मे बी 1, यानी कि 1 हो सकता है, ओके, देन इट विल बी 0 followed by 1 and then we'll reach the final state। क्लियर है? So this is what we called the required NFA, जो हमें इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग बनाना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो 2-3 स्टेप में सॉल्व हुआ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो इन क्वेश्चंस में ये नहीं देखा जाता कि इनका सॉल्यूशन कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ये देखा जाता है कि लॉजिकली आपने इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा जनरेट करना थोड़ा सा जो है, अगर आपको चीज़ें सही तरीके से मालूम है तो ही आप जनरेट कर सकते हो, ओके। तो अब हम इन पे नेमिंग कर देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, will be Q5 and this is Q6। You can say this is the required NFA for this regular expression। चलिए, थैंक यू।